कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसे रीड करना है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आइए पहले पैसेज को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है पैसेज में, आई टुक अ लिटिल सीड वन डे अबाउट अ मंथ अगो। एक महीने पहले एक सीड को क्या किया है, लेकर आया हूँ। आई पुट इट इन अ पॉट ऑफ सॉइल एंड होप दैट इट वुड ग्रो। क्या कह रहे हैं कि और मैंने इसको क्या किया, एक सॉइल का जो मिट्टी का जो पॉट है उसके अंदर इसको रख दिया है, और उसके बाद मतलब आई होप कि ऐसा चाहता हूँ, होप करता हूँ कि वो ग्रो करेगा। आई पोर्ड अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी दिया है, टू मेक द सॉइल राइट, जिससे कि क्या हो, सॉइल राइट का मतलब कि अच्छे से वो ग्रो कर सके। आई पुट द पोट अपॉन इन सिल वेयर द सन वुड गिव इट लाइट, मैंने वहां उसको रख दिया है पोट को जहाँ पे सन की अच्छी लाइट आएगी। आई चेक द प्लांट ऑलमोस्ट एवरी डे, और मैं लगभग रोज ही क्या करता हूँ, अपने प्लांट को चेक कर लेता हूँ। ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया, इसको समझ भी लिया, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है, व्हाट डिड द स्पीकर पुट इन अ पॉट ऑफ सॉइल अ मंथ अगो। एक महीने पहले सॉइल की जो पोट था उसके अंदर स्पीकर जो यहाँ पे जिसने लिखा है उसने क्या किया है उस पोट के अंदर, तो उसके अंदर क्या डाला है, अ सीड। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द स्पीकर पोर वाटर इन द पोट। वाटर जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, पोट के अंदर पानी क्यों दे रहा है, जिससे कि वो सॉइल अच्छे से पकड़ लेगा जो प्लांट है, टू मेक द सॉइल राइट। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिड द स्पीकर चेक द प्लांट। कब जो स्पीकर है वो प्लांट को चेक करता है, तो हमने देखा तो वो क्या करता है कि एवरी डे वो क्या करता है, अपने प्लांट को चेक कर लेता है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, आई पुट द सीड इन अ पोट। आई पुट द सीड इन अ पोट ऑफ, किसका पोट था, वो किससे भरा हुआ था, मिट्टी से, सॉइल से। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई पोर अ डैश वाटर, और कितना पानी देता है वो रोज, एवरीडे कह रहा था कि कितना पानी देता है, अ लिटिल वाटर, उसने कहा ना थोड़ा सा पानी रोज दे देता हूँ। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन करने थे। इसी तरह से सेकंड है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, रीना इज ए प्रीटी यंग गर्ल, शी स्टडी इन क्लास 3, शी डज एवरीथिंग बाय हरसेल्फ, वो सारा काम खुद करती है। शीना एक प्रीटी मतलब रीना एक प्रीटी गर्ल है, 3rd क्लास में पढ़ती है, अपना सारा काम खुद करती है। टुडे इज फ्राइडे, आज की बात कर रही है वो कि आज फ्राइडे है। शी हैज ए साइंस क्लास, आज उसकी साइंस की क्लास है। द टीचर वॉन्ट टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट एनिमल, जो टीचर आई उसकी क्लास में वो उसको मतलब क्या बताना चाह रही है, टीचर्स जो चिल्ड्रंस को क्या बता रही है, अबाउट एनिमल्स के बारे में बता रही है। शी ब्रिंग अ चार्ट ऑफ ए एनिमल, इसीलिए वो एक एनिमल के चार्ट का जो एनिमल का चार्ट लेकर आई है फॉर हर स्टूडेंट दिखाने के लिए। रीना हेल्प द टीचर टू द हैंग द चार्ट, और रीना ने क्या किया, उस चार्ट को हैंग करने में, टांगने में अपने टीचर की मदद की। तो ये पैराग्राफ है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है, व्हाट डिड द वीक व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट द एक्सटर्ट। ऊपर पैराग्राफ में किस डे की बात करी थी, यहाँ पे क्या है, देखो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टुडे इज फ्राइडे। तो कौन से डे की बात हो रही है, फ्राइडे की। तो आपको आंसर जो करने हैं पैराग्राफ में से ही करने हैं, कहीं बाहर नहीं जाना। तो टुडे इज फ्राइडे, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, इन विच क्लास डज रीना स्टडी। रीना कौन सी क्लास में स्टडी करती है, क्लास 3। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज रीना हेल्प द टीचर विद। व्हाट डज रीना हेल्प द टीचर, रीना ने अपनी टीचर की हेल्प किस में की थी, बताओ फटाफट सोचो। हैंगिंग अ चार्ट, चार्ट को हैंग करने में ना, टांगने में मदद की थी ना। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीना इज अ डैश यंग गर्ल। रीना क्या दिया गया, जो आपको पैराग्राफ में अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना, जो पैराग्राफ में क्या दिया गया था, प्रीटी गर्ल ना, प्रीटी यंग गर्ल। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द टीचर ब्रिंग अ चार्ट ऑफ डैश टू शो हर स्टूडेंट। टीचर ने क्या देखा था, कि टीचर कौन सा चार्ट लेके आया था अपने साथ में, बताओ। अभी हमने पढ़ा है एनिमल्स का चार्ट, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू 2 days सिक लीव। आपको सिक लीव देनी है कि आप बीमार हो और 2 दिन तक स्कूल में नहीं आ सकते हो, इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इस तरह से एप्लीकेशन में आप जो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर द प्रिंसिपल, सर्वोदय विद्यालय हरिनगर, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर 2 day लीव।
2 दिन के लिए आपको क्या चाहिए, लीव चाहिए। उसके बाद सर एंड मैडम। उसके बाद देखो आप क्या लिखोगे, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, मुझे कल से बुखार हो रहा है, देयर फॉर आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड करने में अनएबल हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे फ्रॉम 10/3/24 टू 12/3/24, ये आप डेट अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली राम कुमार। उसके बाद आप क्लास लिखेंगे, सेक्शन क्लास क्या है 7th B, ठीक है। इस बार इसको शॉर्ट कर देते हो जिससे कि एक ही स्क्रीन पर सारा आ जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ से आप एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एप्लीकेशन, सिक लीव की एप्लीकेशन आप इजीली आप कर भी सकते हो, इस एप्लीकेशन को अपने आप भी कर सकते हो, अपने शब्दों में भी आप कर सकते हो। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दे दिया। अब इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे देखते हैं। अब इसके और में देखते हैं क्या कहा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 डे लीव टू अटेंड अ रिलेटिव वेडिंग। आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके रिलेटिव्स की मैरिज है। तो ये इस सिंपल टाइप की एप्लीकेशन है, पहले जैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर चेंज करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले की तरह टू द प्रिंसिपल SV हरिनगर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, भाई आप एब्सेंस रहेंगे ना इसलिए। उसके बाद लिखना होगा सर एंड मैडम, जो भी आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे आई एम राम, स्टूडेंट of class 7th B. With due respect, I would like to inform you that I cannot attend school from 10/3/24 to 13/3/24 due to my sister wedding. Since I am the only brother of my sister, I have lots of responsibilities and I have to make preparation for the same. देखो छुट्टी ले रहे हो आप मैरिज के लिए, लेकिन आपको बताना भी पड़ेगा कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, इसीलिए आप छुट्टी ले रहे हो, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि ये है। Therefore, I request to kindly grant me leave of absence of 2 days, 2 days या 3 days कर देना, यहाँ पे 3 days कर देना, ठीक है 3 days। यूर ओबिडेंटली, ये लिखना ही होता है, यूर ओबिडेंटली, नाम राम कुमार है, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लास 7th B हो जाएगा आपका। तो इस तरह से लेना है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और उसके बाद इसको लर्न कर लीजिएगा। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, उसके बाद में यूर ओबिडेंटली राम कुमार, क्लास, रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक। ओके, पेट, एनिमल, वैल्यू ऑफ ट्री, इंडिपेंडेंस डे। तो इनमें से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जनरल से टॉपिक है, इजीली आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर यहाँ ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसमें डाउट है, तो उसके आंसर्स आपको बता दिए जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अब ग्रामर का पोर्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आपको लेने हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द प्लूरल ऑफ मैन इज, देखो मैन क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो प्लूरल क्या होता है, मैन। तो क्या लिखते हैं हम, MEN। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो वैसे तो प्लूरल में हम क्या कर देते हैं, S या ES लगा देते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैन का क्या बन जाएगा, मैन, MEN। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ आफ्टर। आफ्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिफोर। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द कैट जंप डैश द वेल। तो द कैट जंप इन टू द वेल, तो ए आंसर सही हो जाएगा। जब भी हम जैसे देखो क्या हुआ, वेल के अंदर, कुएं के अंदर कूदी, तो इस तरह की कूद ही है ना, उसके अंदर एंटर किया है, एक जगह से जंप मार के दूसरी जगह गया, तो हम इनटू का यूज करते हैं, द कैट जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ चेंज। चेंज का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिनकी साउंड सेम होती है। जैसे चेंज, कुक, बिल्कुल साउंड सही नहीं है। चेंज, चेंज्ड, ये भी नहीं, साउंड सेम नहीं आ रही। चेंज, रेंज, देखो यहाँ पे दोनों की साउंड क्या है, सेम आ रही है। उसके बाद चेंज नेल्स, तो ये साउंड सही नहीं है, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेंज एंड रेंज, देखो दोनों साउंड सेम आ रही है ना, उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, वी ऑल डैश हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। वी ऑल आर, क्या आ जाएगा, वी ऑल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है वाक्य को, इससे ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, इस तरह से जो जहाँ दो शब्द मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो बॉक्स में से आपको क्या करना है, प्रीपोजिशंस को करेक्ट करना है। 5 दिए गए हैं, 4 करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, आई डोंट एंग्री डैश यू, आई डोंट एंग्री विद यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में विद। सेकेंड, दिस बुक इज वेरी स्पेशल फॉर मी, मतलब एट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर मी। दिस बुक इज वेरी स्पेशल फॉर मी।
वन डे वी डिसाइड टू गो डैश द पार्क, वन डे वी डिसाइड टू गो टू द पार्क, पार्क से पहले भी यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। द डॉग इज ग्रेटफुल डैश इट्स ओनर, देखो क्या कहा गया, द डॉग इज ग्रेटफुल फॉर इट्स ओनर, नहीं, द डॉग इज ग्रेटफुल टू इट्स ओनर, तो क्या आएगा, टू आ जाएगा कि अपने उसके लिए क्या है वो, तो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इसे हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज डैश नवंबर, तो माई ब्रदर एनिवर्सरी इज ऑन आएगा, इन नहीं आएगा, उस 5 तारीख के अंदर नहीं है, 5 तारीख को है, तो क्या आएगा, ऑन 5th सितंबर, तो माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज ऑन 5th नवंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंगुलर दिए गए हैं, आपको प्लूरल निकालने हैं, ठीक है, प्लूरल बनाने हैं, तो 3 क्वेश्चंस करने हैं, 5 दिए गए हैं यहाँ पे, तो जैसे चाइल्ड दिया है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। इसी तरह फॉक्स दिया है, फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, ES लग जाता है। लोफ, लो जहाँ पे F होता है ना, F को जैसे देखो LOAF, लोफ, लोफ में F हट जाएगा और क्या बन जाएगा, LOA, और F की जगह VES लग जाएगा, देखो VES, लॉव्स बन जाएगा। बेबी, बेबी में Y है, देखो कुछ अलग अलग एग्जांपल सभी टाइप के हैं इसके अंदर, देखो बेबी, BE, कुछ रूल्स याद कर लो, बेबी लास्ट में अगर Y होता है ना तो Y को हटा के हम IES कर देते हैं, तो देखो बेबीज बन गया। शिप का क्या बन गया, शिप्स बन गया। तो एक बार फिर फटाफट एक बार देख लो इनको, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, एकदम डिफर हो जाएगा, चिल्ड्रन। फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, ES लग जाएगा। ठीक है, कब लगता है, जब लास्ट में X आया हो या लास्ट में क्या हो, कोई वोवल हो, तब क्या लग जाता है, ES लग जाता है। CH हो तब ES लग जाता है। उसके बाद में लोफ, अगर लास्ट में F हो तो VES लग जाता है। बेबी लास्ट में Y हो तो IES लग जाता है, और शिप का सीधा क्या हो जाएगा, S, शिप्स बन जाएगा। तो इस तरह के सिंगुलर को प्लूरल में आपको कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इज द, हैव, हैज आपको लगाना है, कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। देखो, द गर्ल डैश कर्ल ब्राउन हेयर, तो द गर्ल हैज क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा कि गर्ल के बाल ब्राउन और हेयर, जो करली और ब्राउन हेयर है। डू यू डैश सैम कॉन्टैक्ट नंबर, डू यू हैव, क्या डू के साथ, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, तो डू यू हैव सैम्स कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आपके पास में सैम का कॉन्टैक्ट नंबर है। द कैट्स डैश फाइटिंग फॉर द फूड, द कैट्स आर, यहाँ पे कैट्स बहुवचन दिया गया ना, देखो प्लूरल दिया गया तो आर्ट्स क्या लगेगा, कैट्स के साथ S लगाना है तो प्लूरल के साथ R लगता है, तो द कैट्स आर फाइटिंग फॉर फूड, R आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, डैश इज योर बुक, तो योर के साथ क्या लगता है, आर दिस योर बुक, किया ये तुम्हारी बुक है, इज दिस योर बुक, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे क्या है, यूर ने दिस के साथ हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी बुक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। देखो आर से कंफ्यूज नहीं होना, योर से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इज से बनेगा, तो क्या आएगा, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है, तो इज से यहाँ पे आपको लगाना है इज। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, 4 क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पैराग्राफ दिया गया है, बुक में से दिया गया है, उसे रीड करना है और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखो क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और उनके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए, आपको 2 क्वेश्चंस रीड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, जुम्मन वाला चैप्टर, फेयर प्ले वाले चैप्टर में से लिया गया है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, देन अलगू अनाउंस he was gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. जो चैप्टर में कहा गया कि जुम्मन क्या कहता है, उसको कहता है भाई या तो तुम अपनी उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दो जुम्मन को, या तो प्रॉपर्टी वापस दे देनी है, या क्या करना है। अलगू ने क्या कहा था, या तो प्रॉपर्टी दे दो या फिर वो क्या करो, अलाउंस दे दो, महीने का देखभाल के लिए उसको खर्चा दे दो। Now 2 friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो ब्रेक हो गई थी, क्योंकि उसने अपोजिट, उसने जैसा वो चाह रहा था वैसा उसने डिसीजन नहीं दिया ना। इनफैक्ट जुमन वॉज अलगू एनिमी, अब जुमन क्या बन गया था, अलगू का एनिमी बन गया था। वॉन्टेड टू हिज रिवेंज, और अपना रिवेंज चाहता था। अब देखो क्या कहा गया है, अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन किया था, अलगू ने, तो अलगू क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ अलगू, अलगू का क्या ओपिनियन था, क्या उसने कहा था, अलगू ओपिनियन दैट जुम्मन मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंसेस अदरवाइज द प्रॉपर्टी वुड गो
बैक वापस उसको प्रॉपर्टी दे। देखो हमें ये आंसर जो होते हैं ना पैराग्राफ के, ये क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया है उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन दिए आपको, 2 करना है। यूज द वर्ड रिवेंज इनटू अ एडजेक्टिव। रिवेंज को हमें क्या, रिवेंज मतलब बदला लेना, इसे हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो रिवेंज फुल हो जाएगा, फ्यूएल लगा देंगे आगे। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड 10th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पोएम से लिया गया है, कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले वाले भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स था टोटल ना। अब देखो क्या कहा गया, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्री, द बर्ड्स ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, द डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से लिया गया, ब्यूटी वाले चैप्टर से लिया गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, When you can see beauty according to the Snazo, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ब्यूटी कब दिखाई देती है आपको, इन द सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपको इसी के अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, द ब्यूटीफुल थिंग्स आर ट्री, बर्ड्स, हार्वेस्ट, डांसिंग ऑफ वर्कर्स दैट वर्क हार्ड। मतलब जो भी पैराग्राफ में लिखा है वो लिख देना है, ट्री, सनलाइट भी लिख सकते हो, बर्ड्स, हार्वेस्ट, ये सब क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, टू गैदर क्रॉप, क्रॉप को गैदर करना, इकट्ठा करना, कट करना, ये सब क्या आता है, हार्वेस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देते हैं, अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है, फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, और हर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 3 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल 12 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है। तो आइए, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में से लिए गए हैं, तो आइए करते हैं इनको स्टार्ट। गाइज आप मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट वे में मिल जाएगी, आंसर की आपको शॉर्ट वे में मिल जाएगी, सैम्पल पेपर शॉर्ट वे में मिल जाएगा, इसके अलावा कोई सर्कुलर आएगा तो वो भी आपको शॉर्ट वे में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी बहुत कम मैंने मतलब वीडियोज़ डाले हैं, उसके अंदर अभी स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो उसको भी मैं अच्छे से चलाऊंगी, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या होगी, शॉर्ट में मिल जाएगी और बहुत जल्दी मिल जाएगी उसके अंदर। तो उसका पेज का नाम है स्मार्ट स्टडी 10, SMAR_T STUDY10, ये इसकी आईडी का नाम है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे कि क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो मैं और कुछ नया आप लोगों के लिए करने की कोशिश करती हूँ। What happened if the kite get caught in the branches of a tree? क्या होगा अगर जो काइट है वो जो ट्री की ब्रांचेस में क्या हो जाता है, अटक जाता है, पकड़ा जाता है वहां से। When the kite come down to low, जब जो काइट है वो बहुत नीचे आ जाता है, its string get caught in the branches of a tree. The bright and beautiful new kite turn into a tattered and torn piece. क्या कह रहे हैं कि इसके अब जब वो फंस जाता है, अटक जाता है, तो नया क्या है, काइट टर्न करता है, मतलब नया काइट आता है और वो क्या करता है, हवा में लहराना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अ काइट एंड द शिप। अ काइट और शिप में क्या सिमिलरिटी नजर आती है। व्हेन देयर वाज ए वेव इन द सी, द शिप बॉब्स अप एंड डाउन विद द वेव। देखो जब क्या है समुद्र के अंदर क्या है, वेव्स आती है, बहाव आता है, तो क्या होती है, जैसे शिप बॉब्स अप एंड डाउन जाता है, इट अपीयर द राइड हाई एंड सीम टू डाइव डाउन व्हेन इट वेक ब्रेक। सिमिलरिटी जैसे देखो क्या कहा जा रहा है कि जब समुद्र में क्या आती है, वेव्स आती है, तो शिप क्या इस तरह से वेव्स दिखाते हैं ना, शिप कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ठीक उसी तरह से सिमिलरिटी द काइट राइज अप हाई इन द स्काई व्हेन इट विंग एंड आर फिल्ड विद एयर, बट एज द स्पीड ऑफ द विंड इज बिकम स्लो। जब स्पीड क्या होती है, हाई होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन स्पीड जब नीचे हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, स्लो। इट टेक अ डिप एंड सीम टू रेस्ट, और फिर रेस्ट पर हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उड़ना शुरू करता है, फिर ऊपर हवा आती है, फिर तेज हो जाता है, तो दोनों में ये सिमिलरिटीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। Why does the poet say that beauty is within ourselves? पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि ब्यूटी हमारे अंदर ही है। द पोइट सेड दैट देयर इज ए ब्यूटीफुल विद इन आर योर सेल्फ इन योर डीड्स दैट आर गुड एंड इफ यू आर थॉट आर हैप्पी। वो कह रहे हैं कि ब्यूटी हमारे अंदर ही है, लेकिन वो दिखती कब है, जब हमें जब हमारा मूड अच्छा होता है, हमारी थॉट अच्छी होती है, तो हम हैप्पी होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ तकलीफ है तो हम थोड़े उदास हो जाते हैं। तो जो भी ब्यूटी है वो हमारे अंदर ही है। इन योर डीड्स, हम जो करते हैं, दैट आर गुड, अगर हमारे जो डीड्स जो भी हमने किया है वो अच्छा है। इफ योर थॉट आर हैप्पी, अगर हमारी थॉट अच्छी है तो हम हैप्पी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है यहाँ पे। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, एक्सप्लेन। जो पंच की वॉइस है वो भगवान की वॉइस है, एक्सप्लेन। वन शुड नॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रूथ फ्रॉम द फ्रेंडशिप और एनिमी।
देखो क्या कह रहा है कि सिर्फ मतलब ये एक ऐसी आवाज़ है, ऐसा जस्टिस ऐसी आवाज़ है जो फ्रेंडशिप से और एनिमिटी से मतलब कि शत्रुता से दूर है। द पंच या जज बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जो पंच होते हैं वो एज ए गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। ही एक्सपेक्ट टू पुट असाइड द पर्सनल फीलिंग एंड गिव फेयर डिसीजन, उनको क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल फीलिंग, चाहे आपका दोस्त है चाहे आपका शत्रु है, उनको साइड में रखकर, पर्सनल फीलिंग को साइड में रखकर क्या देना पड़ता है, फेयर डिसीजन देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि द पंच, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What did the जुम्मन रियलाइज ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज ए पंच, जब जुम्मन को एज ए पंच रियलाइज किया तो उसको मतलब क्या रियलाइज हुआ, क्या फील हुआ जब उसको जब एज ए पंच बना दिया। ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज ए पंच जुम्मन रियलाइज दैट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, एहसास हुई। द डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, और इस पोस्ट की डिग्निटी उसको महत्वपूर्णता पता चली। अ पंच हैज नो फ्रेंड और नो एनिमी, एक पंच का कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। ही हैज ऑल्सो डू ओनली जस्टिस, वो सिर्फ वहां पे क्या करने के लिए आया, जस्ट सही चीजों का चयन करने के लिए आया, जस्टिस करने के लिए आया है। जब जुम्मन को पंच बनाया गया तब भी उसको ये रियलाइज हुआ, क्या क्या रियलाइज हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी डिग्निटी पता चली इस पोस्ट की। उससे पता चला कि जब पंच बन जाता है तो कोई फ्रेंड और कोई शत्रु नहीं रहता है, और सिर्फ उसे क्या चाहिए होता है, सही सच चाहिए होता है, जस्टिस चाहिए होता है। तो हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन रहता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि पैराग्राफ था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपको सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू गाइज।